बहुत समय पहले की बात है। मिथिला के जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर उस जंगल का राजा था। उस जंगल के सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि उसके मन में जो भी आता वह निर्णय ले लेता। उस शेर का सलाहकार एक चीता था। एक दिन वह चीते के साथ जंगल में टहल रहा था। तभी शेर की नज़र बहती नदी पर पड़ी। वह नदी उसके जंगल के बीचों बीच निकली हुई थी। शेर ने चीते से कहा, यह नदी किस तरफ निकली हुई है? वनराज, यह नदी हमारे जंगल में होकर गुजरती है और फिर यह जंगल के दूसरी ओर चली जाती है, जो पूर्व दिशा में गुजरती है। महाराज, वह जंगल दूसरे राजा का है। यह सुनकर शेर क्रोधित हो उठा और हर बार की तरह आज भी उसने गलत फैसला ले लिया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को यह आदेश दिया। शेर ने कहा, जंगल के सभी जानवर मिलकर इस नदी का पानी में बांध बनाने का आदेश दिया, जिससे इस नदी का पानी दूसरे जंगल में नहीं जाएगा। अपने वनराज की बात सुनकर चीता बहुत परेशान होने लगा। चीता यह बात भली भांति जानता था, नदी के पानी को बांधने से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जंगल के सभी जानवर मिलकर उस नदी पर बांध बनाना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में सभी जानवर मिलकर उस नदी पर बांध बनाकर तैयार कर दिया। ऐसा करने से नदी का पानी दूसरे जंगल की तरफ नहीं जा पा रहा था। धीरे धीरे जंगल में पानी फैलने लगा। जंगल में पानी फैलने की वजह से सभी जानवर परेशान होने लगे। सभी जानवर परेशान होकर शेर के सलाहकार के पास जा पहुँचे। अपनी परेशानी का कारण बताया। सबकी समस्याओं को सुनकर चीते ने कहा, आप सब लोग शांत हो जाएं। इस परेशानी का समाधान कुछ ना कुछ जल्द ही करूंगा। कुछ देर चीता सोचने लगा कि वह कैसे अपने राजा शेर को मना सकेगा। तभी उसके दिमाग में एक उपाय सूझा और वह तुरंत भालू के पास गया। भालू सुबह उठते ही जंगल में घंटी बजाया करता था। तभी जंगल के सभी जानवर उठ जाते थे। रात का समय था। सुबह होने में काफ़ी देर थी। चीता भालू से कहता है कि वह जाकर घंटी बजा दे। भालू बोला, मुझे माफ कर दे, मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई है। चीते ने भालू से कहा, तुम डरो नहीं, तुम केवल घंटी बजाइए, जो होगा मैं संभाल लूंगा। चीते की बात सुनकर भालू जोर जोर से घंटी बजाने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी जानवर उठ गए। जंगल का राजा शेर भी उठ गया और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। बोला, यह क्या बेवकूफी है? अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। तो चीते ने कहा, महाराज, भालू ने सही वक्त पर घंटी बजाई है। शेर ने चीते से कहा, अभी सुबह भी नहीं हुई और सूरज भी नहीं निकला, तो तुम यह कैसे कह सकते हो कि भालू ने सही समय पर घंटी बजाई है? महाराज, हम सबने जंगल का पानी रोक लिया है। इस वजह से जंगल के दूसरे राजा ने हमारी तरह सूरज को निकलने से रोक लिया है। वे तब तक सूरज को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इस जंगल का पानी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। चीते ने शेर से कहा, वनराज, मेरे पास लड़ाई लड़ने से अच्छा सुझाव है। हम लोग बिना लड़े ही सूर्य की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। चीते ने शेर को अपनी तरकीब बताई। शेर गुस्से से शांत हुआ और चीते से कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमें नदी का पानी दूसरे जंगल में छोड़ देना चाहिए। बदले में हमें उस जंगल के राजा सूर्य को छोड़ देंगे। चीते की बात शेर को समझ आ गई और जंगल के सभी जानवरों को यह आदेश दिया, नदी के पानी का बांध हटा दिया जाए। जंगल के सभी जानवर मिलकर उस बांध को हटा देते हैं और कुछ समय बाद सूरज निकला। तभी जंगल के जानवरों की समस्या खत्म हो चुकी थी। जंगल के सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे।